हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह कँपा देगी। यह कहानी एक डरावनी पेंटिंग की है जो किसी के घर की दीवार पर सजने के बाद वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। यह कहानी दिल्ली के एक पुराने इलाके की है जहां एक बड़ा सा पुराना घर था। इस घर में रहने वाले शर्मा परिवार को पुरानी और एंटीक चीज़ों का बहुत शौक था। एक दिन शर्मा जी ने एक नीलामी में एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी पेंटिंग खरीदी। पेंटिंग में एक पुराने महल का चित्रण था जिसमें एक खूबसूरत महिला खिड़की से बाहर देख रही थी। पेंटिंग को घर की लिविंग रूम की दीवार पर सजा दिया गया। पेंटिंग के घर में आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो शर्मा जी की बेटी सोनल ने शिकायत की कि उसे रात में पेंटिंग में से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शुरुआत में परिवार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सबको पेंटिंग में से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। रात होते ही घर में दरवाजों का अपने आप बंद होना, खिड़कियों का खुद ब खुद हिलना और अजीब साए दिखाई देने लगे। सोनल का डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक रात जब वो सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि पेंटिंग की महिला खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी, बल्कि सीधा उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरा भयानक मुस्कान में बदल गया था। सोनल जोर से चीख पड़ी और उसके माता पिता दौड़ते हुए आए, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे पेंटिंग वापस सामान्य हो चुकी थी। शर्मा जी ने इस डरावनी स्थिति से निपटने के लिए एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने घर का मुआयना किया और पेंटिंग को देखते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने बताया कि ये पेंटिंग शापित है और इसमें एक बुरी आत्मा का वास है। उसने सलाह दी कि पेंटिंग को तुरंत घर से निकाल दिया जाए, वरना परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। तांत्रिक ने एक रात अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने पेंटिंग के चारों ओर मंत्रों का जाप शुरू किया और पवित्र जल छिड़का। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। हवा के तेज झोंके, खिड़कियों का टूटना और जोर जोर से दरवाजों का धड़धड़ाना शुरू हो गया। तांत्रिक ने अपने मंत्रों को और तेज किया, लेकिन पेंटिंग में बसी आत्मा ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। तांत्रिक के मंत्रों के प्रभाव से पेंटिंग में बसी आत्मा प्रकट हो गई। वह एक भयानक रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उसकी चीखें कानों को चीर देने वाली थीं। आत्मा ने घर में हड़कंप मचा दिया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए आत्मा को पेंटिंग में बंद करने का प्रयास किया। तांत्रिक ने अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग करते हुए आत्मा को पेंटिंग में वापस बंद कर दिया और उसे एक विशेष ताबीज से सील कर दिया। उसने शर्मा जी से कहा कि पेंटिंग को तुरंत किसी पवित्र स्थान पर ले जाकर दफना दें, ताकि आत्मा दोबारा कभी प्रकट न हो सके। शर्मा परिवार ने पेंटिंग को एक पुराने मंदिर में ले जाकर दफना दिया। इसके बाद उनके घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन उस दिन के बाद से शर्मा परिवार ने हमेशा प्राचीन वस्तुओं से दूर रहना ही बेहतर समझा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक पुरातत्वविद डॉक्टर मिश्रा ने उस मंदिर का दौरा किया। उन्हें पेंटिंग के बारे में पता चला और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इसे खुद देखने के लिए मजबूर कर दिया। पेंटिंग को देखने के बाद उन्होंने उसे संग्रहालय में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। पेंटिंग को संग्रहालय में लाते ही फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में संग्रहालय के गार्ड्स ने बताया कि पेंटिंग के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी पेंटिंग की महिला की आंखें हिलती हुई दिखाई देती थी। एक रात जब गार्ड्स ने जांच करने का निर्णय लिया तो उन्होंने देखा कि पेंटिंग की महिला खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी, बल्कि सीधा उनकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी जो पहले शर्मा परिवार ने देखी थी। संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि पेंटिंग के पास से गुजरते समय उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता था, जैसे कोई उनके पास से गुजर रहा हो। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्हें पेंटिंग के पास से किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। एक रात संग्रहालय के मुख्य गार्ड रामू ने देखा कि पेंटिंग की महिला की आंखों से खून बह रहा है। यह दृश्य देखकर वह बुरी तरह से डर गया और उसी रात उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। डॉक्टर मिश्रा ने इन घटनाओं के बारे में जानकर तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। इत्तेफाक से ये तांत्रिक वही थे जो शर्मा जी के घर आए थे। तांत्रिक ने पेंटिंग को देखकर बताया कि मैंने ये पेंटिंग पहले भी देखी है। इसमें बसी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे शांत करना आसान नहीं होगा। उसने एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया और पेंटिंग को हमेशा के लिए नष्ट करने का निर्णय लिया। अनुष्ठान की रात तांत्रिक ने पेंटिंग को एक विशेष यज्ञ कुंड में रखा और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, पेंटिंग में बसी आत्मा ने
अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। आत्मा ने तांत्रिक पर हमला कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए आत्मा को यज्ञ कुंड में बांध दिया। आत्मा की चीखें पूरे संग्रहालय में गूंज उठी, लेकिन अंततः तांत्रिक ने आत्मा को नष्ट कर ही दिया। तांत्रिक के प्रयासों से आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया और पेंटिंग को जला दिया गया। इसके बाद से संग्रहालय में कोई अजीब घटना नहीं हुई। डॉक्टर मिश्रा और संग्रहालय के कर्मचारियों ने चैन की सांस ली, लेकिन इस घटना के बाद से सभी ने यह सीख लिया कि कभी कभी पुरानी वस्तुएं अपने साथ अजीब रहस्यों और डरावनी कहानियों को लेकर आती हैं, जिनसे बचना ही बेहतर है। दोस्तों, यह थी डरावनी पेंटिंग की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।